माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं। हो सकता है कि मैदानी क्षेत्रों में क्लस्टर सिस्टम जो आप नया लागू करने जा रहे हैं कि वो काफ़ी लाभदायक हो, लेकिन उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में ये बहुत ही एक विसंगति होगी। वहाँ के जो लोग हैं उनके बच्चों के भविष्य के साथ बहुत ही कठोराघात होगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं, जो मेरी विधानसभा है धारचूला, उसकी भौगोलिक परिस्थिति इतनी विकट और इतनी दुर्गम है कि आज भी 30% गांव सड़क से वंचित हैं। और वो क्षेत्र अगर वहां पर हम ये क्लस्टर सिस्टम लागू करते हैं तो निश्चित तौर पे जो एक राज्य सरकार और भारत सरकार का जो एक नियम है, शिक्षा का अधिकार कानून जो बनाया गया है, कहीं ना कहीं ये उसके खिलाफ होगा। क्योंकि आज सरकारी विद्यालयों में उन्हीं परिवारों के बच्चे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति प्राइवेट स्कूलों में या मैदानी क्षेत्रों में अपने बच्चों को पढ़ाने की नहीं है। क्योंकि उन गांवों में जो व्यक्ति निवास कर रहे हैं, जो जिनका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, अगर हम क्लस्टर सिस्टम करेंगे, उसको 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल अगर हम समायोजित करेंगे तो कहीं ना कहीं उस परिवार का रोजगार भी खत्म होगा और उस बच्चे का शिक्षा जो मिलना था, जो उसका अधिकार था, वो उस अधिकार से भी वंचित रहेगा। क्योंकि वहां की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, बरसात में नदी नालों का खतरा, हेमंत में बर्फबारी का खतरा, और जो 2-4 महीने रहते हैं तो आप सबको पता है शेर भालू जो पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवर हैं, उनका बहुत खतरा रहेगा। अगर उस परिवार का व्यक्ति अपने बच्चे को सुबह स्कूल लेने पहुंचाने जाता है और जब उसकी छुट्टी होती है अगर लेने जाता है तो वो किस समय अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए मजदूरी के लिए निकलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है माननीय मंत्री जी से कि आप मैदानी क्षेत्र में क्लस्टर बनाए, वो बहुत अच्छा है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र विशेषकर मेरी विधानसभा या मेरी विधानसभा से लगे हुए जो क्षेत्र हैं, अब हमने जो सवाल लगाया मैंने उसी को लिखा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो क्लस्टर सिस्टम है, विशेषकर मैं जब क्षेत्र भ्रमण में था तो लोगों ने यही कहा कि विधायक जी, एक सरकार थी जिस सरकार में आपने 16 इंटर कॉलेज नए बनाने का काम किया, 10 जूनियर हाई स्कूल बनाने का काम किया और कई प्राइमरी विद्यालय खोलने का काम किया। एक वर्तमान सरकार है जो कहती है कि हम डबल इंजन की सरकार है। उस सरकार में शिक्षकों की कमी के कारण अपनी कमी को, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इन विद्यालयों को क्लस्टर का रूप देकर उनको जो है बंद करने का काम किया जा रहा है। तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे इन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखें। और मैंने उन सबको आश्वासन भी दिया, आपके जिला शिक्षा अधिकारी से लेके खंड शिक्षा अधिकारी सबसे मैंने सबक के रूप में कहा कि अगर आप मेरे क्षेत्र में ये क्लस्टर सिस्टम चलाकर हमारे विद्यालयों को वंचित करते हैं या गरीब के बच्चे को आप शिक्षा से वंचित करने की कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पर मैंने कहा मैं सड़क से लेकर सदन तक लड़ूंगा और मजबूर होकर मुझे न्यायपालिका के शरण में भी जाना होगा। इसीलिए मैं यह नियम 58 आज जो है सदन में लाया भी हूं। और दूसरी बात माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आज पर्वतीय क्षेत्र में जो एक नियमावली चली, उस नियमावली के अंदर सारे विद्यालय खाली हो गए, सारे अध्यापक पढ़ाई की ओर जो है या सुगम क्षेत्र की ओर आ गए। बल्कि अभी हम जब बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा ये नियमावली के अंदर रूटीन में वो लोग नीचे आए। मेरा एक ये कहना है, रूटीन तो पर्वतीय क्षेत्र से उतारने के लिए रूटीन हो रहा है, और जब उनको मैदानी क्षेत्र से जो रूटीन में पहाड़ में जाना है, क्या उनके लिए कानून लागू नहीं? और जब हम अधिकारियों से पूछते हैं तो वो कहते वो स्टे लाए। आखिर ये कैसा कानून है? अगर ऊपर चढ़ने के लिए स्टे ला रहे हैं तो नीचे आने के लिए, रोकने के लिए स्टे भी तो होना चाहिए। और जो एक ये हमारी ट्रांसफर नियमावली है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें खामियां है। पहले यह होना चाहिए कि मैदानी क्षेत्र में जिसकी सेवा पूरी हो गई, जितना समय को होना चाहिए, उसको पहले पहाड़ में भेजना चाहिए। जब तक प्रतिष्ठानी ना आए तब तक जो है वहां पर जो कार्यरत है उसको रिलीज नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन मैं भी मानता हूं कि आज कई अध्यापक ऐसे हैं जो 18-20 साल से पहाड़ों में थे। वो इसलिए थे क्योंकि उनका बोलने वाला कोई नहीं था, उनकी सिफारिश करने वाला कोई नहीं था। आज वो मैदान पर उतरे, हम उसकी जो है उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिनके जो रसूखदार लोग
हमेशा सुगम में रहें, मैदानी क्षेत्रों में रहें, उनको भी पहाड़ चढ़ाया जाना चाहिए ताकि वहां के बच्चों के पाठन कार्यक्रम जो है वो वंचित न हो। बल्कि मैं अभी माननीय मंत्री जी को अवगत करा रहा था, कुल रिक्त पद धारचूला विकास खंड के अंदर 107 हैं और मुंशियारी के अंदर प्रवक्ता 48 कम है और एलटी में हमारे 75 कम है और प्राथमिक विद्यालयों की तो कोई गिनती ही नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, क्या ये उत्तराखंड राज्य, अगर हम अपने बच्चों को या यहाँ के लोगों को अगर शिक्षा वो हम नहीं करा सकते, उनको एक अध्यापक नहीं दे सकते, तो कैसे हम लोग जो है उत्तराखंड के विकास की बात कर सकते हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से विशेष निवेदन है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे आप सरकारी टीचर दीजिए, जो एक पूर्व में भी चला था। मेरा आपसे निवेदन है, आपके एक बड़ा दिल दिखाइए, बड़ा हृदय दिखाइए। उन पर्वतीय क्षेत्रों में, उन विद्यालयों में आप सरकारी टीचर सारे नीचे ले आइए, हमको उसकी जरूरत नहीं है। आप हमको केवल गेस्ट टीचर उन विद्यालयों में दीजिए। और हमने देखा गेस्ट टीचरों ने वहां पर जब उनकी नियुक्ति थी बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बल्कि परमानेंट टीचरों के जहां पर उन्होंने पढ़ाया उसका रिजल्ट खराब था, गेस्ट टीचरों का जो है रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। तो मेरी मांग है कि आप वही के लोगों को जो वेल एजुकेटेड है, उसको जो है जो उसके लायक है, आप उनकी नियुक्ति कर दें, तो हमारी ये समस्या दूर हो जाएगी। और माननीय मंत्री जी से